है। भजनकार कहता है, आओ मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो, आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। हम भी हम भी मिलकर उसके नाम की स्तुति करें, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। चाहे हमारे जीवन में कई प्रकार की बीमारियां हैं, तो भी प्रभु हमें संभालता है। हमारे प्राण को प्रभु ने बचा के रखा है। सभी बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज की मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगी। सिस्टर लता रवि कुमार प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर सुसन गीवर्गी से एक गाना प्रस्तुत करेंगे। और आज की वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर विनीता वीरेंद्र सिहोर प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। और आज की वचन की सेवकाई सिस्टर रंजना नायक चेन्नई के द्वारा की जाएगी। वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर सुसन जेम्स भोपाल प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आज की बाइबल की निर्गमन की पुस्तक 17वें अध्याय के आधार पर होगी। सिस्टर लिजी तोपिल बाइबल किस ले लेंगे और इसके बाद सिस्टर रेखा मसीह प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। हम सभी बहन लोग प्रार्थना के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठे प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर लता रवि कुमार प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करें। थैंक यू सर। जय मसीह, सबको जय मसीह। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा शरण स्थान और बल, हमारा संकट में हमारा आदि सहज से मिलने वाला सहायक परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप प्रेमी परमेश्वर है, आप करुणामय परमेश्वर है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज इसलिए हम आपका उपस्थिति में बैठा है प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपका महान अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस मीटिंग को चलाने के लिए आज तक आपने सहायता किया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। कोई भी रुकावट आने नहीं दिया प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। अनेक बहन लोग इस मीटिंग में जुड़ने के लिए भी और वचन सुनने के लिए भी, सुनाने के लिए भी आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज का मीटिंग के लिए हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना और विनती करते हैं। जो गाना गाते हैं सिस्टर सुसन गिवर्गीस के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रिय बहन जो तैयारी के साथ प्रार्थना पूर्वक जो लेके आया प्रभु का स्तुति गीत गा के प्रभु का महिमा करने के लिए आप सहायता करें प्रभु जी। बहन को आप आशीष दीजिए प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं। और प्रार्थना में जो अगुवाई करते हैं प्रभु जी, सिस्टर विनीता वीरेंद्र के लिए और सिस्टर सुसन जेम्स के लिए और क्लोसिंग प्रेयर जो करते हैं सिस्टर रेखा मसीह के लिए हम प्रार्थना और विनती करते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रभु का नाम से जो सेवकाई मिला है प्रभु जी, हम विश्वसता के साथ प्रभु जी, ईमानदारी के साथ प्रभु का महिमा के लिए करने के लिए हम हर एक को सहायता करें। प्रिय बहन लोगों को ऊपर भी आपका आशीष हो प्रभु जी। कोई भी रुकावट ना आए प्रभु जी, बीच में आप दया करें प्रभु जी। और जो मैसेज दे रहे हैं सिस्टर रंजना नाई के लिए हम प्रार्थना और विनती करते हैं। प्रिय बहन को प्रभु जी ऐसे एक सेवकाई में आपने इसी तरफ से लेके आया है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रिय बहन को गलेशियंस का पुस्तक से हमको कुछ बात सीखने के लिए हम बहुत आशा के साथ बैठा है प्रभु जी। बहन को आपका हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु जी, आप दया करें। वचन बोलने में उनको कोई भी तकलीफ ना हो, कोई भी रुकावट ना हो प्रभु जी। प्रभु का महिमा के लिए हम हर एक लोग श्रद्धा पूर्वक प्रभु जी हम सीखने के लिए हमको हर एक को सहायता करें प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा का शक्ति और सामर्थ्य इस मीटिंग के द्वारा होने के लिए और आपका उपस्थिति होने के लिए आप सहायता करें प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं। और सिस्टर बाइबल किस लेते हैं सिस्टर लिजी तोपिल के लिए हम प्रार्थना विनती करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। बहन का ऊपर भी आपका आशीष हो, उन लोग जो कुछ सेवकाई करते हैं उसी में आपका नाम का महिमा हो प्रभु जी, आपका अनुग्रह हो प्रभु जी। और प्रिय बहन मर्सी सिस्टर के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं इस मीटिंग चलाने के लिए। उनको भी आपने शक्ति सामर्थ दिया, अनुग्रह करते हैं प्रभु जी। और अनुग्रह देना और आशीष देना प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। सारे बातों को आपका हाथों में समर्पण करते हैं। हमेशा आपका नाम का महिमा होने के लिए सहायता करें प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं। सारे बातों को आपका हाथों में समर्पण करते हैं। छोटी सी विनती और प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में अर्पण करते आमेन। धन्यवाद सिस्टर। परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर सुसन गीवर्गी से एक गाना प्रस्तुत करेंगी। प्रभु के नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह जी।
गीत अपनी गीतमाला में 359 गाना चाहती हूँ। यीशु रखना हमें साये में अपनी सदा, हमें बचाना प्रभु बचाना सारे गुनाहों से, सारे गुनाहों से। यीशु रखना हमें साये में अपनी सदा, शैतान की राहें मुझको भगाती है, उसकी जो बातें हैं मुझको सताती है। मुझको न दूर कर मेरे मसीहा अपनी निगाहों से, अपनी निगाहों से। यीशु रखना हमें साये में अपनी सदा, दामोई मेरा जोड़ो न मेरा हुआ, सुन लो मेरी एक बात, मुझको दो माफी मेरे मसीहा सारी खताओं से, सारी खताओं से। यीशु रखना हमें साये में अपनी सदा, हमें बचाना प्रभु बचाना सारे गुनाहों से, सारे गुनाहों से। यीशु रखना हमें साये में अपनी सदा। धन्यवाद। प्रभु के नाम की महिमा हो। धन्यवाद सिस्टर, सुंदर गाने के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। यीशु रखना हमें साये में अपनी सदा, सारे गुनाहों से प्रभु ने हमें बचाया। इस सुंदर गाने के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। इस गाने को अच्छी तरह गाने के लिए भी सिस्टर को भी प्रभु ने सामर्थ्य दिया, इसके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद दें। अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर विनीता वीरेंद्र प्रार्थना में अगुवाई करें। जय मसीह की मैम। जय मसीह की। आइए हम प्रेयर करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी परमेश्वर, हम यीशु मसीह नाम से आपके पास आते हैं पिता परमेश्वर। आपने सुंदर समय दिया पिता परमेश्वर, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता, आपने पिता हमें अनेक जगहों से प्रभु इस मीटिंग में जुड़ने में सहायता और मदद किया, हम इसके लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। हाँ प्रभु, कि आपने सुबह को दिखाया और आपने हमारी नथनों में जीवन की श्वास को दिया, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आपने हमें कब्र में पड़ने से बचाया, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, इस दिन भर में आपकी सहायता को मांगते हैं प्रभु। हर एक को प्रभु जी आप पवित्र आत्मा की अगुवाई से दिन भर में जीवन जीने में सहायता और मदद करना प्रभु जी। हाँ प्रभु, इस मीटिंग में आपने जुड़ने में सहायता मदद किया प्रभु हर एक को, हम इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। और भी बहनों को प्रभु आप जुड़ने में सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद देते प्रभु मैम के लिए भी प्रभु जी, आपने उन्हें इतना सुंदर गीत गाने में सहायता और मदद किया प्रभु। हाँ प्रभु, आप हमारे सहायक हैं प्रभु, आप हमेशा प्रभु हमें आपके पंखों तले छुपा कर रखते हैं, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हर दुर्घटनाओं से मुसीबतों से प्रभु आप हर एक को बचाते हैं, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, मैम के लिए प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, जो वचन देती हैं प्रभु जी, आपकी प्रिय दास हैं प्रभु। आप
प्रभु जी उनसे वचन के द्वारा प्रभु जी बात करना प्रभु, वो वचन प्रभु पवित्र आत्मा की अगुवाई से आने पाए प्रभु, और वचनों के द्वारा प्रभु आप हमसे हर एक से बात करना प्रभु, हम आपसे विनती करते प्रभु, हम अपने हृदय को खोना प्रभु जी, और उन वचनों को प्रभु हम केवल सुनने ही वाले नहीं प्रभु, उनके अनुसार हम जीवन भी जी सका प्रभु। आप हमें ऐसे प्रभु जी बुद्धि और समझ देना प्रभु, हम आपसे विनती करते प्रभु, आपके वचनों को प्रभु हम प्रभु जी नम्रता और दीनता के साथ ग्रहण कर सका प्रभु, आप हमें ऐसी बुद्धि और समझ दीजिए प्रभु, हर एक की बुद्धि समझ को खोलना प्रभु, हम आपसे विनती करते प्रभु। आगे के समय को भी आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, और जिसने बहनों को प्रभु जो जिम्मेदारी दी है प्रभु, वो प्रभु जी सब कुछ आपकी महिमा के लिए होने पाए प्रभु, हर एक की प्रभु आप पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं। मर्सी मैम के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद देते प्रभु जी, आपने जो बोझ उन पर डाला है प्रभु, तो प्रभु हर हफ्ते उठाती हैं प्रभु, हम इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु, आप उनको और भी आशीषित करना प्रभु, उनके घराने को भी आशीषित करना प्रभु, इस मीटिंग के द्वारा प्रभु हर एक बहनों को आशीषित करना प्रभु, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। सारा इज्जत सारी महिमा धन्यवाद प्रथम स्थान स्वर्गीय पिता आपको देते हुए, इस विनती को हमारे उद्धार करता और क्षमा करने वाले प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। धन्यवाद सिस्टर। और वचन की सेवकाई का समय है, इसके लिए सिस्टर रंजना को मैं स्वागत करती हूँ। सिस्टर अपनी गवाही के साथ वचन की सेवकाई करेंगी, प्रभु उसको आशीष प्रदान करे, और हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे, प्रभु हमारी सहायता करे। ओके सिस्टर। जय मसीह की सभी को। जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने आप लोगों के साथ ये मीठी संगति दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ जो परमेश्वर ने मौका दिया मेरे जीवन में किए हुए जो उपकार परमेश्वर ने किया है उसे मैं आपके सामने बांटू, इसलिए मैं परमेश्वर को, उसके साथ साथ मैं आंटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मध्य प्रदेश की कलीसिया के हर एक बहनों को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम रंजना पहले पांडे था, अभी नायक है, और हम ब्राह्मण हिंदू फैमिली से हैं। मेरे पापा बिहार से हैं, और हम एक्चुअली पापा बिहार से है, लेकिन हमारा पैदाइश और हमारा जन्म सब कुछ वेस्ट बंगाल में आसनसोल बोल के एक जगह है, उधर हुआ है। तो इसीलिए मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, मुझे हिंदी लिखना पढ़ना भी नहीं आता था। अभी परमेश्वर का अनुग्रह से परमेश्वर ने सिखाया है। मैंने बांग्ला पढ़ाई किया है। तो हम एक ब्राह्मण फैमिली में जन्म हुए थे, इसीलिए पूजा और ये सब के तरफ बहुत लगाव था। और हम 5 भाई बहन हैं, मम्मी पापा 5 भाई बहन थे। तो पूजा घर में देखो तो सबसे ज्यादा पूजा पाठ मैं करने वाली थी। सुबह से उठ के इतना पूजा पाठ करना है मैं ही करती थी। तो ये ऐसा चल रहा था। और मैं जब 11 साल की थी, उससे पहले एक्चुअली मेरे दीदी मेरे अंकल के घर गई थी। मेरे अंकल वो ब्रदर असेंबली में उन्होंने पहले विश्वास किया था। मेरे जो मौसा है उन लोगों ने, मौसी के घर में जाने की वजह से कलीसिया जाकर दीदी ने प्रभु को ग्रहण किया। तो दीदी ने प्रभु को ग्रहण किया उस समय पे मुझे बहुत ये हुआ, जो ये क्रिश्चियन लोगों का कुछ काम नहीं है, ये लोग सिर्फ हिंदू लोगों को परिवर्तन करते हैं, या इस तरह का एक मेरा माइंड था। जबकि हम मिशनरी स्कूल में पढ़ते थे, तो प्रभु यीशु मसीह की जीवनी और ये सब के बारे में बहुत अच्छी रीति से मुझे मालूम था, लेकिन गहराई कुछ भी मालूम नहीं था। तो दीदी ने विश्वास करने के बाद बहुत ये था। फिर हम एक दिन दीदी को मैं और हमारे सहेली लोग, दीदी के दोस्त लोग, हम दीदी को बुलाने गए। चलो हम लोग सरस्वती पूजा के लिए यह हो रहा है, तो दीदी मौसी के घर में थे, उनको बुलाया। तो दीदी बोला नहीं, मैं अभी ये सब नहीं करूंगी बोल के दीदी ने मना कर दिया। रास्ता में आते समय दीदी के दोस्त लोग बहुत सारे बातें मुझे बोले, मुझे भी खराब लगा। ये कैसा बात है, आप ये किए हो बोल के अभी ये सब नहीं करोगे बोल करके, मेरा भी एक ये था। फिर मैंने भी अंदर से बहुत ये था, लेकिन दीदी को हमने कुछ बोला नहीं था। फिर एक दिन जब मैं मौसी के घर गई थी, तो वो लोग बाइबल स्टडी जा रही थी, तो मुझे बुलाया। तो पहले मैंने मना किया, फिर मैंने सोचा ये लोग क्या करते हैं, जाके थोड़ा देख के आते हैं। इस उद्देश्य से मैं उनके साथ गई। तो जाने के बाद वहाँ जो अंकल थे, बापी दफादार अंकल थे, वो बाइबल स्टडी ले रहे थे। वो अभी नहीं है, प्रभु के पास चले गए हैं। तो वो बाइबल स्टडी ले रहे थे, वो कुछ कुछ बोल रहे थे, मुझे इतना समझ में नहीं आया।
बाइबल स्टडीज में उन्होंने गाना गाया था, यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। ये गाना का वर्डिंग मुझे कुछ टच किया। फिर जब बाइबल स्टडी चल रहा था उनका, कुछ कुछ मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बाइबल के बारे में इतना कुछ मालूम नहीं था। उसके बाद जब वो एक शब्द जब उन्होंने बोला, हम सब पापी है, तो वो शब्द मुझे बहुत चुभा। और मैंने बोला, फिर मैंने 1 घंटा करीब वो अंकल के साथ मैंने आर्गुमेंट किया उस समय पे। अंकल, मैं पापी नहीं हूँ, क्योंकि सुबह से उठ करके ऐसे बहुत सारी पूजा पाठ, तुलसी में पानी डालना, सूर्य नमस्कार, ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो मैं करती हूँ, और जो अच्छे कामों भी करती हूँ, तो फिर हम पापी कैसे हुए बोल करके बहुत सारा आर्गुमेंट उनके साथ मैंने किया। और वो प्रभु के सेवक बहुत ही धैर्य पूर्वक मेरे साथ वो समझा रहे थे, बातों को कर रहे थे। और पता नहीं प्रभु ने उस समय पे किस रीति से मुझे ज्ञान दिया, शायद प्रभु ने चुना था, इसीलिए। मैं 11 साल की थी, लेकिन ऐसे बहुत सारी बातें उनके साथ, हिंदू शास्त्र के बारे में थोड़ा कुछ जानकारी थी, बल्कि बहुत सारी बातें मैंने उन्हें डिस्कस किया। बाद में उन्होंने जब ये बातें को बताया, नहीं बेटी, हम सब जैसे भजन संगीता में हम पाते हैं ना, हम सब माता के गर्भ से ही पापी है। तो ये शब्द जब आदम हवा के बारे में भी थोड़ा मालूम था, इसीलिए वो शब्द मुझे थोड़ा थोड़ा परमेश्वर शायद समझा रहे थे, मुझे समझ में आ रही थी। फिर जब बाद में गए तो उन्होंने मुझे यूहन्ना के किताब से उन्होंने बताया, जो 3 पिलातुस, और उन्होंने जो 18 और 19 चैप्टर में देखते हैं, कोई भी दोष नहीं था, फिर भी वो निर्दोष होते हुए भी क्रूस पर चढ़ाया गया। ये शब्द मुझे चुभा, क्योंकि मैं जब हिंदू ये शास्त्र को पढ़ती हूँ, तो देखती हूँ बहुत सारे जो हिंदू जो देवता है, ये है उन ये कुछ जो शब्द वो मुझे समझाए, तो वो मुझे आ, वह गहराई से मुझे समझ में आए, जो प्रभु ने मुझे मेरे लिए उन्होंने अपने जीवन को दिया है, और उद्धार की उस गहराई को मुझे समझ में आई। और उस दिन 1990 को फर्स्ट में मैंने उसी समय पे बाइबल स्टडी में वहां पे बैठ के प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। परमेश्वर के अनुग्रह से तब से अभी तक प्रभु मुझे चला रहे हैं। और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ शॉर्ट में बताने के लिए। फिर 1990 में ही मई में फिर मैं मई में विश्वास किया, जून में ही मेरा बपतिस्मा हो गया। बपतिस्मा होने के बाद चल रही थी प्रभु के साथ, लेकिन इतनी अच्छी संगति नहीं बना पाई थी। 1994 में मेरे साथ एक हादसा होता है, और वो है, मैं बाइबल स्टडी में बैठ के बाइबल क्लास में कर रही थी, उस समय पे मेरे नाक से खून निकलता है, और वो खून निकलना इतना ज्यादा बढ़ जाता है जो मुझे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। और डॉक्टर बोलते हैं, और कुछ ही घंटों के बाद इसका डेथ होने वाला है, आप लोग जा करके इसके लिए तैयारी करो बोल के बोल देते हैं। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह और कलीसिया की प्रार्थना थी, और उसके वजह से उस समय में प्रभु ने मुझे बचाया, नया जीवन दिया, यहाँ तक कि कब्र खोदने के लिए रेडी होंगे बोल के ऐसा एक सिचुएशन था। वो भी घटना बहुत बड़ा है, मैं इतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, लेकिन परमेश्वर ने अभी तक जीवित रखा है, परमेश्वर की नाम की महिमा हो। वो पहली घटना थी। और उसके बाद 1990 में ही लास्ट में मेरे मम्मी पापा, मैं और मेरे दीदी, हम लोग प्रार्थना कर रहे थे मम्मी पापा के लिए। बाद में मम्मी पापा ने विश्वास किया, और हम सब, पापा ने फिर काम छोड़ के प्रभु की सेवा में आए। तो प्रभु की सेवा में आए तो बहुत सारा डिफिकल्टीज आया, क्योंकि परिवार में बहुत सारे फाइनेंशियल दिक्कतें थी। पापा का कमेंडेशन कुछ भी अभी तक नहीं हुआ, पापा ऐसे ही फ्रीडम भाव यही पापा सेवा करते थे। तो पापा जो बुक सेल करके आते थे, कभी 10 रुपया, कभी 20 रुपया, ऐसे जो देते थे मम्मी के हाथ में, मम्मी फिर मुझे देती थी, मैं दुकान जाके संभाल के, ऐसे ही हमारा चलता था। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह से परमेश्वर ने कभी पीछे हटने नहीं दिया। बहुत सारी समस्याएं, परिस्थितियां आई, परमेश्वर ने संभाला। 94 में भी परमेश्वर ने मुझे संभाला। और जो परिस्थिति थी उस समय से प्रभु के साथ जैसे मेरी संगति बहुत मजबूत, अब मैं प्रभु के और करीब आ गई। मैंने फील किया उस चीज को, तो ये शायद घटना मेरे जीवन में, मैं जो प्रभु से विश्वास करने के बाद भी इतनी संगति में नहीं थी, शायद परमेश्वर की उद्देश्य था। और मेरे पापा के विश्वास को भी बहुत मजबूत कर दिया प्रभु ने उस समय से। पूरे परिवार हम प्रभु में बढ़ रहे थे। उसके बाद 1998 98 से 99 तक
मैं आउटरीच में लगी हुई थी। वेस्ट बंगाल में जो आउटरीच प्रोग्राम होते थे, हम बहनें मिलके जो आउटरीच करते थे, उसमें मैं आउटरीच प्रोग्राम में इधर उधर कलीसिया में जाके आउटरीच करती थी। उसके बाद 99 जो वर्कर्स टुगेदर का बिहार 99 आउटरीच हुआ था, उधर मैं आउटरीच के लिए बिहार जो हुआ था उधर मैं पटना टीम में आउटरीच के लिए गई थी। तो आउटरीच में उधर गए थे हमारे वेस्ट बंगाल से हम करीब 8 लड़की लोग हम लोग गए थे आउटरीच के लिए। और परमेश्वर ने मौका दिया था बहुत सारे क्षेत्रों में आउटरीच के लिए। वहां से आने के बाद 2000 मैंने उसके बाद 10th का पढ़ाई खत्म करके गई थी। उसके बाद आगे क्या करूंगी क्या पढ़ूंगी नहीं पता, हमारे घर का फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा था। तो मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, लेकिन फिर भी कॉलेज में भर्ती हुआ, बुक्स नहीं मिला, इसके वजह से मैं आगे का पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाई। तो मेरा ध्यान था मैं इधर आउटरीच ये सभी करूंगी। फिर आप लोग को मालूम है यहाँ जुड़ी है सिस्टर, आई थिंक आंटी है, ये राहेल आंटी, राहेल सा, वो आंटी से मैंने बात की, आंटी मैं ओएम में जाना चाहती हूँ तो कैसे क्या करना है बोल के, तो ये था। तो आंटी ने बताया बेटी अभी ओएम का उतना अच्छा ये नहीं है, परमेश्वर की अगुवाई होगी तो आगे भी तुम्हें सेवा के लिए जरूर ये करेंगे। वो आंटी अंकल जोसेफ अंकल और जो अबलू अंकल है, ये लोग मुझे बहुत इनकरेज करते थे, क्योंकि मैं शुरुआत से ही उनके साथ बहुत अच्छा मेरा एक रिश्ता रहा, मेरे फैमिली की तरह है वो। और उसके बाद धीरे धीरे फिर वहाँ आउटरीच से आने के बाद जब बिहार 99 के बाद मैं आई 2000 में, तो 2000 मैंने नर्सिंग ज्वाइन किया। मैं नर्सिंग ज्वाइन करने के बाद मैं नर्सिंग का कोर्स कर रही थी उसी समय पे 2001 में कटक असेंबली में जो प्रभु के सेवक थे पी सलमन अंकल, उन्हें रिश्ते के लिए बोला था। तो फिर मेरे जो मैं आउटरीच के लिए गई थी वहां पे कुछ उड़ीसा से प्रभु के सेवक लोग आए थे, तो वो लोग मुझे उधर पहचाने थे, तो उन्होंने बोला हाँ हमने उस लड़की को देखा है, तो हम लोग बात करते हैं। मेरे हस्बैंड जो है वो उड़ीसा में जो ओएम ओबीएम का एक चिल्ड्रंस मिनिस्ट्री में वो अपना जॉब छोड़ करके चिल्ड्रंस मिनिस्ट्री में वो बच्चे लोग का केयर टेकर थे। तो उन्होंने 1 साल देखभाल किया था। ये साइक्लोन के बाद, उड़ीसा में साइक्लोन के बाद ये शुरू हुआ था, तो वो देखभाल कर रहे थे। फिर 2000 में स्टार्ट हुआ था वो, 2001 में नवंबर में मेरा शादी हुआ और मैं उड़ीसा आई। 7 साल चिल्ड्रंस मिनिस्ट्री में हम उड़ीसा में थे बच्चे लोग के साथ। फिर मेरे हस्बैंड का उधर कुछ ऐसे फाइनेंशियल ये सब की वजह से हमने प्रार्थना कर रहे थे हम 7 साल से, प्रभु हम आपकी सेवा में जाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु की अगुवाई शायद नहीं थी। हमने सोचा, फिर मेरे हस्बैंड दुबई जाने के लिए उन्होंने तैयार हुए, क्योंकि उन्हें इलेक्ट्रिशियन का काम मालूम है, वो एक्चुअली कर्नल कंपनी में काम करते थे पहले। तो दुबई जाने के लिए तैयार हुए। फिर दुबई जाने के लिए बहुत देरी हो रहा था उस समय पे। यहाँ पे जॉन पी मैथ्यू जो अंकल है, उन्होंने बुलाया वो चेन्नई आए, इधर सेवा किए, क्योंकि उड़ीसा में भी सेवा में वो आउटरीच इधर उधर करते थे। तो उन्होंने बोला अभी वीजा नहीं आ रहा, आप इधर आओ बोल के। इधर आके जब उन्होंने आउटरीच ये सब किया तो 4 नेपाली भाई लोग विश्वास किए। तो फिर यहाँ सबने बोला आप इधर सेवा करो, लेकिन मेरे पति ने बोला नहीं, जब तक प्रभु नहीं बुलाते हैं तब तक मैं सेवा में नहीं आ सकता, मैं किसी के बोलने पर मैं सेवा नहीं कर सकता। फिर उसके बाद 2-3 महीने के बाद उनको कुछ वचन मिला, फिर वो सेवा। जब उन्होंने उनको मना किया जो मैं नहीं आ सकता दुबई सेवा के लिए, तो उन लोगों ने बोला हमने आपके लिए खर्चा किया है, ये कौन देगा। ये बोलने के बाद फिर ये उधर जाने के लिए फिर वो भी कैंसिल हुआ। परमेश्वर का अनुग्रह से उन्हें सेवा के लिए डायरेक्ट चेन्नई आए। फिर 2009 में मैं और मेरा बच्चा हम फैमिली के साथ इधर आए। ब्रदर 2008 में आए थे, 2009 में हम इधर से, तब से परमेश्वर का अनुग्रह से हम चेन्नई में प्रभु की सेवा में है। प्रभु हमें सेवा में इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारे हिंदी भाषा भाषी लोग हैं। जब आए तो कलीसिया के लिए भी बहुत सारा असुविधाएं हुई। हम पहले तमिल असेंबली के साथ मिल के संगति करते थे, फिर हिंदी के लिए हमें मुश्किल हो रहा था। आप सबको मालूम होगा तमिल हिंदी लैंग्वेज में बहुत ही डिफरेंट है, तो बहुत व्हाट्सएप के लिए भी मुश्किलें हो रही थी। फिर हम प्रार्थना कर रहे थे। फिर 2010 में 13 लोगों ने, उड़िया और झारखंड के मिलाकर के 13 लोगों ने बपतिस्मा लिया। फिर परमेश्वर के अनुग्रह से हम व्हाट्सएप के लिए हिंदी एक सेपरेट कलीसिया प्रभु ने दिया। लेकिन हम कहाँ व्हाट्सएप करेंगे बपतिस्म के बाद, हम लोग को नहीं पता था, हम लोग को जगह नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह से एक जेवियर अंकल ने बात किया, तो केबी थॉमस अंकल जो है उन्होंने अपने कंपनी में उनका एक हॉल खाली था, उधर हमें व्हाट्सएप के लिए दिया। वहां हमने 3 महीना व्हाट्सएप किया, फिर हमको पता नहीं हम कहाँ व्हाट्सएप करेंगे। इस तरह से बहुत सारी
बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम उधर नहीं जाएंगे। परमेश्वर ने इस रीति से अभी तक इस कलीसिया को संभाला है। परमेश्वर का अनुग्रह चल रहा है। यहाँ कोई भी आते हैं तो वो स्थायी नहीं है। जो आते हैं 2-3 साल रहते हैं, फिर वो कुछ ना कुछ काम की वजह से या पढ़ाई की वजह से दूसरे जगह चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह से कलीसिया अभी तक चल रही है, और बहुत सारे भाई बहन हैं जो संगति कर रहे हैं। हिंदी, बांग्ला, उड़िया, आसामीज है, और लेकिन हिंदी में ही हम लोग वर्शिप करते हैं। तो परमेश्वर का अनुग्रह चलाया। और इस बीच 2022 में मुझे कैंसर डायग्नोसिस हुआ। हमारे कलीसिया की एक बेटी है, आसाम से आई थी, वो भी प्रॉब्लम में थी। उसको लेके हम गए सीएमसी ट्रीटमेंट के लिए। उस समय पे मेरा स्किन का प्रॉब्लम था, दिखाने के लिए सोचा तो डॉक्टर ने बोला कैंसर है। तो डायग्नोसिस हुआ, उसके बाद ट्रीटमेंट हुआ। परमेश्वर का अनुग्रह से वो भी एक अद्भुत रीति से परमेश्वर ने संभाला। डॉक्टरों का कहना था इसके बाद केमो चाहिए और ये इंजेक्शन देना है। और जब हम उधर, उन्होंने हमें 9,70,000 का एक बिल दिया, आपको इतना अमाउंट खर्चा आ सकता है। तो हमारे पास इतना नहीं था। हमने प्रार्थना किया, परमेश्वर और ये ऑपरेशन तो हो गया है, आगे का आप संभालो, आपके ऊपर सब कुछ निर्भर है। हम घर में आने के बाद फिर हमारे मकान मालिक उन्होंने बोला जो क्या बोला डॉक्टर, तो हमने बताया। तो वो डॉक्टर ने उधर जाने के बाद वो लोग बोला हम लोग सीएम कार्ड के लिए देखते हैं। लेकिन जो डॉक्टर चेन्नई में आने के बाद हमने दिखाया, वो डॉक्टर बोला आपको सीएम कार्ड नहीं मिल सकता, क्योंकि आप चेन्नई के नहीं हो, आप दूसरे जगह के हो। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह थी, हमें एक दिन में कलेक्टर ऑफिस गए, वो मकान मालिक और मेरा हस्बैंड मिलकर, और एक ही दिन में परमेश्वर ने वो सीएम कार्ड मिलने के लिए अनुग्रह किया। और जिस डेट में मैं 21 को केमो होना था, उसी दिन मेरा केमो स्टार्ट हुआ। और परमेश्वर का अनुग्रह से केमो भी हुआ, और इतनी सारी इंजेक्शन थी, करीब तो 3 साल तक मेरा ट्रीटमेंट चला। परमेश्वर की बहुत बड़ी अनुग्रह थी। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से संभाला। इस बीच में भी बहुत सारी ऐसे शारीरिक कमजोरियां, परेशानियां थी माने, लेकिन परमेश्वर ने शारीरिक रूप से भी, क्योंकि मैं घर में अकेली हूँ, तो इधर के लिए भी बहुत मुश्किल थी। केमो के समय तो पहला केमो में दीदी आई थी, फिर उनको जाना था। उस दिन केमो में मामी थी, इसके बाद कोई नहीं था। तो वो आप समझ सकते हो, केमो चलते हुए घर का काम, फिर ये सब करना। और परमेश्वर अद्भुत रीति से मेरे बेटे को भी एडमिशन के लिए उसे डॉक्टरी पढ़ना था, लेकिन सुविधा नहीं था मेरा केमो ट्रीटमेंट की वजह से। तो हमने प्रार्थना किया, परमेश्वर उसके जीवन के लिए भी आपकी इच्छा आप बताओ। तो बेटा ने बोला, जिस दिन मेरा केमो था पहला, उसी दिन मेरा बेटा का नीट का एग्जाम था। ब्रदर किधर जाएंगे हमको नहीं पता। ब्रदर बोले, मैंने बोला आप उस बेटा को लेके नीट एग्जाम दे के आओ, मैं दूसरे दिन जाऊंगा। लेकिन ये बोल रहे ये अप्रूवल हुआ है, अभी नहीं करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हमको ये फैसिलिटी नहीं मिल सकता आगे का ट्रीटमेंट के लिए। बेटा बोल रहा नहीं, मम्मी को लेके जाओ, मैं बाद में देखूंगा क्या होगा नहीं होगा, आगे देखा जाएगा। तो इस रीति से परमेश्वर ने सहायता किया, मेरा केमो कंप्लीट हुआ, और बेटा को भी वो पैरामेडिकल के लिए तैयार हुआ और रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट किया। परमेश्वर की जो इच्छा थी वो पूरा हुआ। परमेश्वर का अनुग्रह से वो भी 4 साल कंप्लीट किया। अभी 14th को उसका कोर्स कंप्लीट हो गया। और परमेश्वर की अनुग्रह है, इस कोर्स चलते हुए ही उसके कॉलेज के मैडम ने, जैसे आंटी ने मैंने बताया था, लता आंटी, मर्सी आंटी सब प्रेयर कर रहे थे मेरे बेटे के लिए भी। तो बेंगलोर मणिपाल हॉस्पिटल में उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया था, और इंटरव्यू में सिलेक्ट भी हुआ है, लेकिन अभी तक सर्टिफिकेट और ज्वाइनिंग डेट के लिए वेट कर रहे हैं। तो आप में से बहुत जन है जो मेरे लिए कंटिन्यू प्रार्थना कर रहे हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन बहुत जन मेरे लिए कंटिन्यू प्रार्थना करते हैं, इसलिए आप सभी को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आगे भी प्रार्थना कीजिए ताकि प्रभु सेवा में ऐसे ही इस्तेमाल करे। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम वचन की ओर जाएंगे। और जैसे अभी मार्च मई महीना में ही मेरा सब मेडिसिन स्टॉप हो गया है, और परमेश्वर का अनुग्रह से मैं पूरी स्वस्थ हूँ, इसलिए परमेश्वर की नाम की महिमा है। अभी हम वचन की ओर जाएंगे। जैसे आज का वचन परमेश्वर ने दिया है, उसी रीति से आज एक बहुत बड़ा गलती भी हुआ है। मुझे हिंदी नहीं लिखना आता है, मैंने बोला ना, तो मैंने हिंदी जो लिखा है उसमें मिस्टेक हुआ है। मैं गलतियों लिखी, लेकिन वो होगा गलती से सीख लिखने गई थी, लेकिन गलतियों से सीख हो गया है, इसलिए मैं माफी चाहती हूँ। और आज उसी चीज को, शायद ये परमेश्वर की ही इच्छा थी, पता नहीं क्यों गलती से ही सीखना, ये आज हम सीखेंगे। हम बहुत समय पे बहुत सारे गलतियां करते हैं ना, और परमेश्वर हमें सिखाते हैं।
और बाइबल में भी ऐसे बहुत सारे चरित्र है ना, जो गलती या नकारात्मक चरित्र है, और उससे हम कुछ सीखते हैं। परमेश्वर ने वचन में रखा है ताकि हम सीखें और वो गलतियां हम हमारे जीवनों में ना दोहराए। तो उसी चीज को आज हम सीखेंगे। छोटा सा प्रार्थना कर ले। हाँ, प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए, आपने संभाला इसलिए धन्यवाद देती हूँ। अभी का समय आपके हाथ में है पिता, अपने आप को हर एक बहनों का आपके हाथ में सौंपती हूँ। आपके वचन से आप हमें सिखाइए और इसके अनुसार चलाइए, आपकी आत्मा की अगुवाई दीजिए। नेटवर्क अपने सही रखा है, आगे भी सही रखिए पिता। और अपने आप को हर के हाथ में समर्पण करते हुए छोटी सी विनती, निवेदन, धन्यवाद, प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। जाकर सुनिए, ग्रहण कीजिए पिताजी, आमीन। आमेन। तो हम देखें ना, ऐसे एक नकारात्मक चरित्र जो बाइबल में है उससे देखेंगे। हमारा सबका परिचित है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे, पूरा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मुझे कोई पढ़ने में मदद करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 39वां अध्याय, उसका 6 और 7 वचन। उत्पत्ति 39 उसका 6 और 7 वचन। इसीलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। थैंक यू सिस्टर, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहाँ पे एक नकारात्मक चरित्र है ना, कौन है वो? पटीफर की स्त्री। उसके जीवन से आज हम कुछ सीखेंगे, जो किन बातों को हमारे जीवन में हमें नहीं दोहराना चाहिए। यहाँ पे हम देख रहे 7वें वचन में क्या बोलता है, उसने क्या किया? यीशु की ओर आंख लगाई। यहाँ पे एक शब्द है ना, आंख लगाई। उसकी आंखें कहाँ है? एक गलत चीज के ऊपर ना। यीशु की ओर है, यीशु की सुंदरता को वो देख रहा है ना, परमेश्वर का महानता को नहीं देख पा रहा यीशु के जीवन में। यीशु की जो शारीरिक सुंदरता है उसको वो, उसकी आंखें एक गलत दिशा की ओर है। बहुत समय पे हमारी आंखों को भी हम गलत चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, जो सही नहीं है। हम कोशिश करें हमारे जीवन में हमारे आंखों को हम गलत चीजों की ओर ना ले जाए और परमेश्वर की ओर हम ताके। हम जब भजन संगीता 121 का 1 पढ़ते हैं तो हमारी आंखें कहाँ है? पर्वत की ओर लगी रहनी चाहिए ना। तो हम जानते हैं हमारा परमेश्वर कहता है इन बातों को, तो हमारी आंखें हमेशा शुद्ध होना चाहिए। जैसे मैथ्यू 6 उसका 22 में हम क्या पढ़ते हैं? हमारा आंखें अगर निर्मल है तो सारा शरीर निर्मल होगा ना। मैथ्यू 6:22। हमारे आंखें कैसे होनी चाहिए? शरीर का दिया आंख है, इसीलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। शरीर का दिया आंख है। हमारा आंख अगर निर्मल है तो सारा शरीर भी। हम जानते हैं हमारा परमेश्वर पवित्र है ना। हम अगर पवित्र नहीं है तो हम हमारे परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर सकते ना। बहुत समय संगति में रुकावट आती है अगर हमारे जीवन में पवित्रता की कमी आती है ना। तो हमारे आंखों को निर्मल होना चाहिए। आज हम जानते हैं ना, हमारे सबके हाथों में मोबाइल है, और ये मोबाइल अभी हम अच्छी चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना। हम सब यहाँ पे जुड़ के वचन सुन रहे हैं, लेकिन बहुत समय पे ये मोबाइल ही बहुत गलत चीजों के लिए इस्तेमाल होता है ना। हमारे आंखों को अशुद्ध करता है। परमेश्वर हमारी सहायता करे ताकि हमारे आंखों को हम शुद्ध रखें। दूसरी जो गलती या दूसरी जो नहीं होना चाहिए इसके जीवन में वो है, देखिए जो हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए वो है 10वां वचन पढ़िए सिस्टर। 39 का 10, उत्पत्ति 39 का 10। और एक ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। यहाँ पे क्या है? प्रतिदिन। यहाँ पे एक शब्द है, देखिए उसका प्रयास प्रतिदिन एक गलत चीज के लिए है ना। इस चीज को वो जो गलती में कर रही है ऐसा नहीं है, इसका मतलब वो सोच समझ के ये गलती को अपने जीवन में
कर रही है ना, प्रतिदिन प्रयास है इसके लिए कैसे वो इस चीज में सफल हो। हम प्रतिदिन क्या कर रहे हैं, हम हमारे जीवन को जांचे ना, मैं प्रतिदिन क्या कर रही हूँ, मेरे जीवन में हर प्रतिदिन मेरे जीवन में कौन सा चीज होना चाहिए नहीं होना चाहिए। हम सभी यहाँ पे अच्छे से वचन जानने वाले हैं ना, दिन प्रतिदिन हमें प्रार्थना में लगे रहना है, हमें वचनों को पढ़ना है। हम जानते हैं ना भजन संगीता 1:2 में कहता है ना, हाँ रात दिन वचनों का ध्यान करते रहो। लेकिन यहाँ पे देख रही है कि गलत चीज के लिए प्रतिदिन प्रयास कर रही है। हमारे प्रतिदिन का प्रयास अगर हम वचन पढ़ने में प्रार्थना करने में करते हैं तो परमेश्वर हमें अनुग्रह और आशीष देता है ना। एक वचन पढ़ेंगे भजन संगीता 145:2। प्रतिदिन हमें और क्या चीज करना है। भजन संगीता बहुत सारी बातें हैं लेकिन हमारे पास समय की कमी है इसलिए हम बीच में जाएंगे। भजन संगीता 145:2। मैं अपने शोक की बातें उससे खोल कर कहता, नहीं मैं नहीं अपना सिस्टर, संकट नहीं सिस्टर 145 में जी 145 करते। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहाँ पे क्या भजनकार क्या कह रहा है, प्रतिदिन मैं तुझे धन्य कहा करूंगा, प्रतिदिन तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करूंगा। ये हमारे जीवन में होती है ना, क्योंकि किसी गलत चीज के लिए हम प्रतिदिन प्रयास करें, परमेश्वर हमारी सहायता करे तो हम प्रतिदिन परमेश्वर की स्तुति हमारे जीवन के द्वारा करते रहे। तीसरी जो बातें हम 44 के स्त्री के जीवन में देखते हैं वो क्या है, 14 वचन 39, उत्पत्ति 39 का 14 वचन। उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा, देखो वह एक इब्री मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है। वह तो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आया था और मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी। यहाँ पे वो क्या कर रही है, अपनी गलती को दूसरे के ऊपर थोप रही है ना। जो गलती वो खुद करना चाह रही थी अभी किसके ऊपर लगा रही है, जो यूसुफ ने ऐसा करना चाहा, नहीं क्या वो इब्री पुरुष ने ऐसा करना चाहा करके अपनी गलती दूसरे के ऊपर थोपना, ये एक बहुत बड़ी गलती। बहुत समय पे ये गलतियां हम भी करते हैं ना। हम जब देखते हैं आदम ने भी किया था ना, तुमने जिस स्त्री को दिया उसने मुझे ये फल दिया, मैंने ये दोष लगाना या दूसरे पर आरोप लगाना, ये गलती बहुत समय पे हम हमारे जीवन में करते हैं। हम हमारे जीवन में ये गलती को ना दोहराए हम उत्पत्ति में पाते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्योंकि अपने जब प्रयास में सफल नहीं हो पा रही है तो दूसरे के ऊपर गलत आरोप लगा रही है। तीसरी गलती उसकी। चौथी गलती क्या है देखिए, हम पढ़ेंगे उस ये में 14 में ही और एक गलती वो कर रही हो, क्या है, झूठ बोल रही है ना, झूठ का सहारा ले रही है, आरोप लगा रही है और झूठ भी बोल रही है। जो यूसुफ ने नहीं किया उस चीज को वो झूठ बोलने वाली भी स्त्री है। हम सभी जानते हैं झूठ बोलना परमेश्वर पसंद नहीं करते है ना। हम देखते हैं प्रेरितों का किताब में ना, अननिया सफीरा ने झूठ बोला और क्या हालत हुआ, तुरंत मृत्यु हो जाती। आज परमेश्वर की अनुग्रह है ना, अगर परमेश्वर की अनुग्रह नहीं होती तो शायद हम यहाँ बैठने के लायक भी नहीं हो। दिन प्रतिदिन हम कितनी झूठ बोलते हैं हम खुद सोचे ना। बहुत समय पे हम छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं, हम सोचते हैं ये पाप नहीं है, ये गलती नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़ी गलती है। हमारे हर बात परमेश्वर काउंट करते हैं। हमारे हर झूठ, बहुत समय पे बहुत सारी छोटी छोटी बातों में हम किसी को खुश करने के लिए, किसी के साथ अच्छा रिश्ता रखने के लिए हम क्या करते हैं, झूठ बोल देते हैं। लेकिन हमें नहीं बोलना चाहिए। और हम जब बोलते हैं तो हमारे बच्चे भी सीखते हैं ना, और वो भी उस चीज को दोहराते हैं। तो ये गलती हमारे जीवन में हम ना दोहराए, परमेश्वर हमारी सहायता करे। और पांचवी बात जो इसके जीवन में है वो हम देखेंगे 19 और 20 वचन। अपनी अपनी पत्नी पत्नी की की बातें पढ़िए। पढ़िए सिस्टर। ये बातें सुनकर कि तेरे दास ने मुझसे ऐसा ऐसा काम किया, यूसुफ के स्वामी का कोप भड़का और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहाँ राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया। अतः वह उस बंदी गृह में रहा। तो यहाँ पे और एक जो बात वो कर रही है वो क्या है,
अपने तो गलती किया, अपने तो झूठ बोला, साथ में पति को भी शामिल कर। उसने जो गलती किया उसमें पति को भी शामिल किया। पति बिना सोचे समझे क्या किया, यूसुफ को जेल में डाल दिया ना, बंदी गृह में डलवा दिया। कितनी बड़ी गलती है ना। एक निर्दोष, एक ऐसा व्यक्ति जिसने कुछ किया ही नहीं, उसके ऊपर दोष लगाया। उसको हम कहीं पे भी नहीं देखते हैं कि उसके जीवन में कोई पश्चाताप या अनुताप है जो मैंने ये गलती किया बोलकर, नहीं देखते हैं ना। उल्टा उसको लेके बंदी गृह में डाल देती है। कितनी बड़ी एक गलती है ना, कितनी बड़ी पाप है ये। और बहुत समय पे ये गलती हम भी दोहराते हैं ना। बहुत समय पे हम ऐसे बातें कुछ हमारे पति लोग को कहते हैं जो शायद किसी ने किया नहीं हो, या उसने दूसरे कुछ बोला है, हम दूसरे कुछ बोल देते हैं। नहीं क्या, बहुत सारे परिवारों में आज अगर समस्या परिस्थितियां होती है तो हम स्त्रियों की वजह से होती है ना। परमेश्वर हमारी सहायता करे ताकि हम हमारे इन आदतों को हमारे जीवन में आने ना देकर हमारे जीवन से दूर रखे। और इसका सबसे बड़ा एक उदाहरण हम देखते हैं एस्तेर की किताब में ना। एस्तेर की किताब में जेरस क्या करती है उसको हम एक बार पढ़ेंगे जब, है एस्तेर उसका 5वां अध्याय 10 वचन। उसने क्या किया, उसने अपने पति को गलत सलाह दिया ना। एस्तेर 5वां अध्याय। तो भी अपने को रोक कर अपने घर गया और अपने मित्र और अपने स्त्री जेरेस को बुलवा भेजा। और 14 वचन पढ़िए सिस्टर। जी। उसकी पत्नी जेरेस और उसके सब मित्रों ने उससे कहा, 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंभा बनाया जाए और सवेरे राजा से कहना कि उस पर मुर्दकाई लटका दिया जाए। तब राजा के संग आनंद से भोज में जाना। इस बात से प्रसन्न होकर हामान ने वैसा ही फांसी का एक खंभा बनवाया। यहाँ पे हामान को उसकी पत्नी जेरस क्या कर रही है, गलत सलाह दे रही है ना। एक दूसरे इंसान को फांसी पर चढ़ा दो। इंसानों के प्रति प्रेम की कमी के कारण क्या कर रही है, एक गलत सलाह दे रही है ना। बहुत समय पे एक गलत सलाह किसी के जीवन में तकलीफ ला सकता है, इस चीज को हम नहीं सोचते। उसके बाद हम देखते हैं कितनी सारी नुकसान उसका हुआ ना। यहाँ पे भी हम देखते हैं यूसुफ को कितना तकलीफ सहना पड़ा होगा ना जब वो जेल में है। एक गलती ना, पटिपर की स्त्री की एक गलत सलाह, उसके पति की एक गलत डिसीजन किसी के जीवन में कितना तकलीफ लेके है। लेकिन परमेश्वर यूसुफ के साथ है ना, इसलिए परमेश्वर ने यूसुफ को हर घड़ी संभाला है ना। वहां पे भी उसे अच्छा सम्मान मिला ना, हम सभी जानते हैं। लेकिन पटिपर की स्त्री के जीवन में बहुत सारी ये जो खामियां या गलतियां बोल सकते हैं जो अपने जीवन में कर रही है, इस वजह से क्या हुआ। हम क्या सोचते हैं, पटिपर की स्त्री को सजा मिला था या नहीं, पटिपर की स्त्री को सजा मिला था या नहीं, नहीं। नहीं मिला ना। लेकिन पढ़ेंगे एक वचन तो हमको समझ में आएगी, जो परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, किसी के साथ भी अन्याय नहीं करता है। आप पढ़िए 41 का 41, 41 का 41। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ 43। और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वा और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो। और उसने उसको मिस्र से सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। जो एक इंसान उनके घर में इतना दिन सेवक था, अभी उसको दंडवत करना पड़ रहा है, वो वहां मिस्र का प्रधानमंत्री है। ये सजा नहीं है या नहीं, सजा है ना। कितनी बड़ी सजा है, कितनी बड़ी सजा। मैं जो उसको पढ़ रही थी ना, ये एक्चुअली बीबीएस में बच्चों लोग को क्लास लेने के सिखाने के लिए, यंग बच्चों लोग को मैं इसको स्टडी कर रही थी, तो परमेश्वर ने इन बातों को मुझे सिखाया। कितनी बड़ी सजा है ना। इस तरह का एक अपमान मिलना कितना भयानक है, सोचिए तो। जो उसके घर में सेवक था,
आज उसका सेवक बनना पड़ रहा है, उसको दंडवत करना पड़ रहा है। उसको कौन सा आसन मिला है? प्रधानमंत्री का आसन मिला। कितना सम्मान के साथ पूरे देश में घुमाया जा रहा है। इतना बड़ा एक धक्का लगा होगा ना। अरे मैंने इसे जेल में डलवाया, मैं इसके साथ गलत करना चाह रही थी, इन्हें नहीं सुना, लेकिन परमेश्वर ने एक ऊंचा स्थान पर उसे लेके गया। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर। हम कुछ भी गलती करने से पहले जरूर सोचे कि परमेश्वर हमें जरूर दंड देने वाले। हम बहुत समय पे भूल जाते हैं। हम सोचते हैं हम यहाँ पे है, यहाँ की ही चीजों या यही का विषय खत्म हो जाता है। नहीं, हम न्याय आसन के सामने खड़े होने वाले हैं ना, हम सभी को मालूम है। एक वचन पढ़ के हम खत्म करेंगे। भजन संगीता 139 हमारे जीवन की प्रार्थना ही होनी चाहिए। भजन संगीता 139 139 का 23 और 24 वचन। हे हे परमेश्वर, परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। हमारे जीवन की प्रार्थना जैसे दाऊद कर रहा है, मुझे जांच कर जान ले मेरी बुरी चाल है कि नहीं। बहुत समय पे हम हमारे गलतियों को समझते हैं ये कुछ नहीं है, हम किसी को कुछ भी बोल दे, कोई भी कर ले। ये गलती, अगर गलती की परिभाषा हम देखें तो क्या है? जो सही नहीं है ना, जो सही नहीं है। बहुत समय पे हम ऐसा कुछ करते हैं जो कार्य विपरीत हो जाता है, उससे वो गलती है ना। सही कार्य नहीं है, विपरीत कार्य है, वो गलती हो जाता है। और गलती का कुछ ना कुछ परिणाम होता है। गलती से हम सीखते हैं ना, हमने गलती किया फिर हमें सीख मिलती है। जब हम कोई एग्जाम देते कुछ करते हैं तो हमारा गलती होता है ना, नेक्स्ट टाइम हम क्या करते हैं, वो गलती को हम ना दोहराएं ताकि हमें फुल मार्क मिले। हम बच्चों को क्या बोलते हैं, इसको मत दोहराना तो तुझे फुल मार्क मिलेगा, नहीं क्या पूरा मार्क आएगा। उसी रीति से हमारे जीवन में हम अगर गलतियों को नहीं दोहराएंगे तो परमेश्वर से हमें फुल मार्क मिल सकता है, परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकते हैं। परमेश्वर हम सबको की सहायता करे ताकि ये पोटीफर की स्त्री का जो चरित्र बाइबल में रखा गया है, ताकि हमारे जीवन में हम कुछ सीख को सीखे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। थैंक यू सो मच मौका देने के लिए, परमेश्वर ने जो सिखाया उसे बांटने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। कितने अद्भुत रीति से प्रभु लोगों को अद्भुत ज्योति में लाते हैं। अंधकार से प्रभु कितने अद्भुत रीति से ज्योति में लाते हैं। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट के समय अतिशय से मिलने वाला सहायक है। कितने अद्भुत रीति से सिस्टर के जीवन में प्रभु ने सहायता की है। सुनने के लिए एक अवसर प्रभु ने हमें दिया है और वचन से भी सीखने का अवसर प्रभु ने हमें दिया है। गलतियों से हमें सीखना है। पुतीफर की पत्नी के बारे में पहली बार हमने विचार किया है। उसने क्या किया? पुतीफर की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई। उसने अपनी आंखें गलत रीति से लगाई। हमारी आंखें निर्मल होना चाहिए। और दूसरी पॉइंट हमने सीखा, उसने प्रतिदिन गलत कार्य करने के लिए प्रयास किया। प्रतिदिन हमारा समय किस प्रकार व्यतीत करते हैं ये हमें विचार करना है। प्रतिदिन यहोवा को धन्य कहना है। तीसरी पॉइंट उसने हमें समझाया, उसने अपने गलती को छुपा के रखने के लिए कोशिश किया और गलत आरोप किया। उसने झूठ बोला। हम सबको मालूम है झूठ बोलना पाप है, लेकिन हम क्या है, कितना झूठ बोलते हैं ना। उसने अपने पति से भी झूठ बोला और गलत सलाह दिया। परमेश्वर ने उसको सजा दिया। हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। प्रिय बहनों, हमें जांच कर जानना है कि हमारा जीवन किस प्रकार है। प्रभु हमारी सहायता करे। भक्ति और भय के साथ हमें जीवन बिताने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। सुने हुए वचन के आधार पर सुसन जेम्स प्रार्थना में अगुवाई करेंगे।
हमसे प्रेम करने वाले हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम फिर से आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम बहनों को प्रभु जी अपने अपने कार्यों से प्रभु जी अलग होकर प्रभु जी इस जूम के माध्यम से अलग अलग स्थानों में बैठकर आपस में मिलने के लिए, आप आपस में संगति करने के लिए, आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए प्रभु जी एक बार और हमें मौका दिया। इसलिए हम हृदय की गहराइयों से आपकी स्तुति महिमा करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम एक प्रभु जी बहन से सुन रहे थे प्रभु जी, एक अनुग्रहित गवाही हम सुन रहे थे प्रभु जी, जिस प्रकार उनको उनको प्रभु जी अंधकार से अद्भुत ज्योति में कैसे लेके आया प्रभु जी, और आपने उन्हें चुन लिया प्रभु, अनेक लोगों में से, बीच में से, कोटि कोटि लोगों के बीच में से उनको चुन के अलग कर दिया आपकी सेवा के लिए प्रभु जी। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उनके जीवन के उस कई परिस्थितियों को हम सुन रहे थे प्रभु जी, बंगाल में और उड़ीसा और बिहार प्रभु जी, अलग अलग स्थानों में प्रभु जी आपकी सेवकाई में लगने के लिए भी प्रभु जी उनके जीवन में आपने सहायता किया प्रभु जी। आप बड़ी अद्भुत रीति से प्रभु जी उन्हें उन्हें आपने संभाला प्रभु जी, और कठिन परिस्थितियों से भी प्रभु जी वो गुजरी प्रभु जी, शारीरिक प्रभु जी रीति से भी प्रभु जी वो कठिनाइयों से गुजर रही थी, लेकिन प्रभु जी आपने उन पर आशीष और अनुग्रह दिया प्रभु जी, और उनको आपने स्वस्थ रखा है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परिवार के साथ प्रभु जी चेन्नई में प्रभु जी आपकी सेवकाई में लगने के लिए आपने उन्हें सहायता किया, बेटे को भी अच्छी पढ़ाई करने के लिए आपने सहायता किया प्रभु जी, और वहां पर एक हिंदी भाषी की जो एक असेंबली साबित करने के लिए भी आपने उन्हें सहायता किया। अनेक लोगों को प्रभु जी अंधकार से पड़े हुए लोगों को प्रभु जी अद्भुत ज्योति में लेके आने के लिए प्रभु जी उनको आपने सहायता किया, उनको आप प्रभु जी आपके लिए उपयोगी बनाया प्रभु जी। हम इस अनुग्रहित गवाही के लिए हम आपको स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं प्रभु जी। सिस्टर को भी प्रभु जी आपने सहायता किया, उनके जो वचन से पेश करने के लिए उनको बलवान किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम सुन रहे थे यूसुफ के बारे में प्रभु जी, अनेक बार हमने इस तो सुना है, लेकिन प्रभु जी इनके प्रभु जी जितने ज्यादा हम सुनते हैं प्रभु जी, उतने ज्यादा हम आपकी उस पहचान में हम बढ़ते हैं प्रभु जी। और यूसुफ के बचपन से ही उसको प्रभु जी अपने भाइयों से विरोध सहना पड़ा प्रभु जी। फिर ये पोतीफर के घर में प्रभु जी जिस प्रकार उसको वो पाप में फंसाने के लिए पोतीफर के पत्नी ने जो प्रयास किया प्रभु जी, लेकिन उन सब से प्रभु जी विजय पाने के लिए प्रभु जी आपने यूसुफ को सहायता किया प्रभु जी। एक भी ऐसा काम प्रभु जी उसने नहीं किया, क्योंकि आप उनके साथ रहते थे और आपसे वो भय करते थे प्रभु जी। इसलिए प्रभु जी इन सारी बातों से दूर रहने के लिए यूसुफ को आपने सहायता किया प्रभु जी। उसके जो जीवन के जो भी बातें हैं प्रभु जी हम सुन रहे थे प्रभु का, कई बार प्रभु जी पाप करने के लिए उसको अवसर मिला था, लेकिन प्रभु जी उनमें से एक में भी प्रभु जी वो नहीं फंसे प्रभु। आप उनके साथ रहकर हर काम प्रभु जी उसका सफल किया, और अंतिम समय में अंतिम दिनों में प्रभु जी उनको मिस्र के प्रधानमंत्री के स्थान पर प्रभु जी आपने उसको उठाया प्रभु। हम सुन रहे थे आपसे हमारे जीवन में भी प्रभु जी हमें भी जो भी अनजाने में जो गलतियां होती हैं प्रभु जी, आप पुत्र के नाम में हमें माफ कीजिए प्रभु जी। जो आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और झूठ बोलना, आरोप लगाना, ये ऐसे आदि प्रभु जी, ये आपको आपसे हर एक व्यक्ति को दूर करते हैं प्रभु जी। हमारे मसीह जीवन में प्रभु जी ये सब दूर करके, ये सारे शरीर के आंखों की अभिलाषा सब दूर करके प्रभु जी, शैतान की हर प्रलोभन से दूर रहकर प्रभु जी आपको प्रसन्न करने वाला एक जीवन हम बिताएं प्रभु जी। पवित्रता से हम अपने जीवन बिताएं, इसके लिए आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। दिन प्रतिदिन आपकी स्तुति महिमा करते हुए, आपको धन्य कहते हुए प्रभु जी हम प्रार्थना में लगे रहें, और प्रभु जी हम चौकस रहें। ये हमारे विरोधी शैतान प्रभु जी हमें सिंह के जैसे फाड़ डालने के लिए खोज में
रहते हैं प्रभु, ये हम जानते हैं। और उनकी शक्तियां प्रभु जी, अंधकार की शक्तियां प्रबल होते जा रहे प्रभु जी दिन प्रतिदिन। इसलिए हमें और जोर से प्रभु जी आपके वचन पढ़ने में, प्रार्थना में लगने में प्रभु जी, और एक जयवंत जीवन जीने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। हमारी गलतियों से हम सीखे प्रभु, और क्योंकि प्रभु जी आप हमारे जीवन को प्रभु जी, हमारे मनों को जांचने वाला प्रभु जी है प्रभु जी। इस भय में हम हर वक्त रहें प्रभु, आप हमें देखते हैं, और हर एक जो भी हमने अच्छे या बुरे काम जो भी किया है उसका प्रतिफल हमें एक दिन पाना है, क्योंकि आप एक न्यायी परमेश्वर है प्रभु जी। एक दिन हमें अपने घुटने ठेके प्रभु जी आपके सामने खड़े रहना है प्रभु जी। उस वक्त हम शर्मिंदा ना हो प्रभु जी, इसलिए हम अपने आपको जांचते हुए प्रभु जी प्रतिदिन आपके उस अनुग्रह को पाकर प्रभु जी हम दिन प्रतिदिन हम स्तुति करके महिमा के द्वारा और धन्यवाद के द्वारा आपके बस में रहने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। बहन को आपने सहायता की, उनके परिवार के हर एक सदस्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ब्रदर के लिए, बेटे के लिए, और उनके पिताजी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनको अच्छे स्वास्थ्य दीजिए प्रभु जी, और जो भी कार्य वो आपके लिए करते हैं प्रभु जी, उनके द्वारा और भी अनेक आत्माएं प्रभु जी आपके लिए जीती जाएं, इसके लिए आप उनकी सहायता कीजिए, आप उनको उपयोगी बनाएं प्रभु जी। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, हम भी आने वाले दिनों में प्रभु जी आपके भय में, भक्ति में, आपकी पहचान में हम बढ़ते जाएं, इसके लिए आप सहायता मदद कीजिए। आपने हमारी विनतियों को सुना, धन्यवाद देते, सारे आदर महिमा आपको देते हुए हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हो, सुनो और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर रानी थॉमस रायपुर वचन की सेवकाई करेंगी। प्रिय बहन के लिए प्रार्थना करना है। जय मसीह की सबको। जय मसीह। निर्गमन अध्याय 17 से है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये रहा, इस्राएली रफीदी में क्यों आए? क्योंकि वहां जाकर वो डेरा डालने रहे। डेरा डालने उन लोगों 3 से रफीदी में जाके डेरा लगा, उन्होंने डेरा लगाया। क्या क्वेश्चन? वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने डेरे उठाकर रफीदे में आए, है ना, लेकिन वहां पीने के लिए पानी नहीं था। ये भी एक आंसर है। हाँ, ओके। नेक्स्ट, पानी न मिलने पर इस्राएलियों ने क्या किया? मूसा के साथ वाद विवाद किए। विरोध किया। उन्होंने मूसा से झगड़ा किया और कहा हमें और हमारे बच्चों तथा पशुओं को पीने के लिए पानी दो, है ना। ये सही बात है। ओके, नेक्स्ट, मूसा ने इस परिस्थिति में परमेश्वर से क्या कहा? उन्होंने दोहाई दी और कहा इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? दोहाई दी इन लोगों के साथ में क्या करूं? मूसा ने कहते हुए यहोवा की दोहाई दी, इन लोगों के साथ क्या करें? वे उसे पत्रवाह करने को तैयार थे, है ना। मूसा को भी छोड़ेंगे नहीं, ऐसा बोला कि हमें मरने के लिए लेके आए सारे परिवार को, बच्चों को, सो हम छोड़ेंगे नहीं, तेरे को पत्रवाह करेंगे। तो प्रभु से वो दुहाई करता है, इनके साथ क्या करें। अब परमेश्वर ने मूसा को पानी निकालने के लिए क्या करने को कहा? इजराइल के लेकर लाठी लेकर वो पत्थर में मारने के लिए करेक्ट। होरेब की चट्टान पर अपनी लाठी से मारने को बोला, तब चट्टान से पानी निकलेगा। 5 और 6 आयत में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा क्यों रखा गया? क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर की परीक्षा बात किया, परमेश्वर की परीक्षा ली, में बात की और झगड़ा भी किया, बुड़बुड़ाया है या नहीं है।
क्योंकि इस्राएलियों ने वहां परमेश्वर की परीक्षा ली और यहोवा से झगड़ा किया है कि वो हमारे बीच है या नहीं। मतलब बातचीत से है ना, कि उन लोग बोलते रहे होंगे कि परमेश्वर से ना, कि हमारे मतलब मूसा से बताए होंगे कि हमारे बीच में परमेश्वर है ही नहीं है, ऐसा करके। तो यहोवा ने सुन लिया। अमालेकी कौन थे और उन्होंने क्या किया? अमाली उनके के शत्रु, रफीदीम में उनके शत्रु थे। रहते थे, उनके शत्रु थे। सही है, सही है। शत्रु थे, प्रतिदिन लड़ाई हाँ, करते। ये शत्रु थे और अमालेकियों ने रफीदी में वहां आके युद्ध करने इस्राएलियों को। से युद्ध किया है, युद्ध करने के लिए आए हुए थे। मूसा ने युद्ध के समय क्या योजना बनाई? उसने हाथ में लाठी लेकर पर्वत पर हाथ ऊपर करके लाठी हाँ, हाथ उठा हाथ चोटी पर। उठाकर रखता था। पहाड़ की चोटी पे जाके नहीं हाँ, तो करेक्ट आंसर। मूसा ने यहोशू से पुरुषों को चुनकर अमालेकी से कुछ लड़ने को कहा। लोगों को चुनकर स्वयं परमेश्वर की लाठी हाथ में लेकर, स्वयं क्या वो लाठी लेकर पहाड़ी की चोटी पर खड़ा हुआ। ये लाठी कहाँ से, कब से है इसके पास? हाँ, करेक्ट आंसर। मिस्र से जब निकलते ये समय। लाठी को उसने छोड़ा ही नहीं, मतलब मजबूत लाठी थी वो, है ना। जब परमेश्वर मूसा की अपने हाथ उठाए रहता था तो क्या होता था? नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके हाथ भर जाते थे ऊपर रहता तो था उसको तो इजरायली जीतते थे। हारून और इजरायली हाथ लोग को जीतते संभालते थे। थे। यहोशू इजराइल लोग प्रबल हारून होता उसके था। हाथ को संभालते थे। सही सही आंसर है। जब मूसा अपने हाथ ऊपर उठाए रहता था तब इस्राएली प्रबल हाँ, होते थे, और जब उसके हाथ नीचे होते थे तो अमालेकी नीचे प्रबल होते होते। थे। ये हाँ, जरूरी थी कि प्रबल होते थे। हाथ को उठाए रखना। नेक्स्ट, हाय रख। मूसा के हाथ थकने पर हारून और हूर ने क्या किया? एक ही चट्टान पर वो उसके बिठाया हाथों को और संभाले दोनों रहे हाथ और पत्थर उसके पर हाथ ढालो, हारून और उसके हूर हाथ हाँ, को संभाले हाथ को रहे। पकड़े रहे, संभाल के रहे। करेक्ट आंसर है। देखते हैं, पत्थर को उन्होंने एक पत्थर लाकर मूसा को उस पर बिठाया, उसके दोनों हाथों को सहारा दिया। इस प्रकार उसके देते हाथ थे। सूर्यास्त तक स्थिर रहे। अभी ठीक है। उसका जो है कंडस पद आने से आगे बढ़ते हैं। इस युद्ध में विजय किसे मिली? इजरायलियों को। इस्राएली। इजरायलियों को मिला। ओके, और इजराइलियों को। इस्राएलियों को मिला। तो परमेश्वर ने मूसा को अमालेक के विषय में क्या लिखने को कहा? हाँ, पुस्तक में क्या लिखी है, लिखे? को सुना दे कि आकाश के नीचे से आकाश स्मरण पूरी रीति से। आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। परमेश्वर ने कहा अमालेक का स्मरण आकाश के नीचे से मिटा दिया जाएगा। तो मूसा ने वेदी बनाकर उसका नाम क्या रखा? यहोवा यहोवा निस्सी। यहोवा यहोवा निस्सी। निस्सी। उसका नाम का अर्थ क्या है? यहोवा पता निस्सी। है? यहोवा निस्सी, यहोवा मेरा झंडा, सहाय। यहोवा मेरा यहोवा झंडा, सहाय। यहोवा मेरी सहाय, ध्वजा। ध्वज। सहाय। हाँ, अच्छा, मतलब ये है झंडा। यहोवा मेरा झंडा ना, फ्लैग है ना इंग्लिश में। तो आत्मिक शिक्षा क्या है इसमें? क्या मुख्य शिक्षा हमें मिलती है इस अध्याय में? यहोवा पर संपूर्ण हाँ, के साथ विश्वास रख। देखते हैं, कठिन परिस्थितियों में शिकायत और परमेश्वर की परीक्षा करने के बजाय हमें विश्वास के साथ विश्वास परमेश्वर पर रखना चाहिए, निर्भर रहना परमेश्वर पर भरोसा रखना। चाहिए। शिकायत जल्दी निकलता है ना मुंह से, और परीक्षा की बातें या करते हैं हम, उसके बजाय परमेश्वर पर विश्वास रखना है हमें। मूसा के हाथों से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सोचा कभी? परमेश्वर की सामर्थ। हाँ, वो लाठी को
लाठी को पकड़े गए हैं ना। लाठी को हमेशा नहीं। हाथों से हमें क्या शिक्षा, हमने क्या ग्रहण किया, पढ़ तो लिया परमेश्वर के हमने, लेकिन सामर्थ्य हाँ और उसके परमेश्वर के बारे में भी सामर्थ्य को सोचना रखो। है हमें। क्या है, परमेश्वर के कार्य में याद रखिएगा एक दूसरे के का सहारा बनना। हारून और हाथ वही दिखाता है ना, जैसे हारून और हूर ने मूसा के हाथों को संभाला, वैसे हमें भी सेवकों विश्वासियों को प्रार्थना तथा संयोग से मजबूत करना चाहिए। यहोवा निसी हमारे लिए क्या अर्थ रखता है, ये भी बता के समाप्त करती हूँ। हमारी विजय हमारी अपनी शक्ति से नहीं बल्कि परमेश्वर से आती है। इसलिए हर संघर्ष में हमें अपनी आशा और भरोसा परमेश्वर पर रखना चाहिए। परमेश्वर हमारी सहायता करे। कंडस्थ पद मैंने बीच में डाल दिया है, सो आप निर्गमन 17 का 15। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा। निर्गमन 17 का 15। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा। निर्गमन 17 का 15। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा। निर्गमन 17 का 15। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा। निर्गमन 17 का 15। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा। निर्गमन 17 का 15। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा और निस्सी रखा। निर्गमन 17 का 15। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा। निर्गमन 17 का 15। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा। निर्गमन 17 का 15। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा। निर्गमन 15। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम निस्सी रखा, यहोवा निस्सी रखा। ओके, ओवर टू मर्सी सिस्टर। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा। सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सिस्टर रेखा मसीह प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। जी आंटी जी, जय मसीह की। आवाज आ रही मेरी? आज आ रही है सिस्टर, प्रार्थना कीजिए। जी धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे ईश्वर के पिता महान जिंदा और जीवित प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। जो सौभाग्य, जो वक्त, जो समय हमें आपने दिया है, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम सभी बहनों को जुड़ने में एक साथ आपने सहायता में किया। अपने अपने जगह से, घरों से बैठकर प्रभु आपके चरणों में हम बैठ पाए प्रभु जी। शुरुआत से लेकर प्रभु आखिरी तक प्रभु आपने हमें संभाला प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, शुरुआत की जो प्रार्थना में बहन लता ने हमें अगुवाई किया, धन्यवाद देते हैं। और भी बहनों ने बीच में जो गाना गाया और प्रार्थना किया, जितनी बहनों ने प्रार्थना में अगुवाई किया प्रभु, सभी बहनों को प्रभु आप सहायता और मदद करना। परमेश्वर उनके परिवार, उनके बच्चों, उनकी सेवकाई पर अपना अनुग्रह बनाए रखना प्रभु जी। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी सुंदर वचन प्रभु जी बहन रंजना के द्वारा हमने सुना प्रभु, और गवाही के साथ सुना, कितना अद्भुत जो गवाही थी। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। बहन को भी प्रभु आप आशीष देना परमेश्वर बच्चों पर, और प्रभु जी अनुग्रह रखना प्रभु जी। जो बहन ने वचन से सिखाया, सीखा प्रभु जी, उस वचन के द्वारा भी हम चल पाए प्रभु, अपने जीवन में एक नमूना का जीवन जिए प्रभु। और न्याय परमेश्वर न्याय करने वाला है प्रभु जी, इसी के द्वारा परमेश्वर प्रभु जी हम जीवन बिताएं। पिता सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, बहन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो हमने सुना, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद हो तारीफ परमेश्वर प्रभु जी। और आखिरी में बाइबल कुछ प्रभु जी बहन के द्वारा
जो जवाब जो हमने सुना प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उनके लिए भी बहन को भी धन्यवाद देते हैं, उनके बच्चों पर, उनकी सेवकाई पर प्रभु अपना अनुग्रह बनाए रखना प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर, आपने हमें सभी बहनों को एक साथ जुड़ने के लिए जो समय दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद हो तारे परमेश्वर प्रभु जी। जो बहनें जुड़ी हुई सभी बहनों को प्रभु आप सहायता मत करना, हर आशीष से प्रभु आप देना परमेश्वर। हर बहनों को प्रभु जी इसी प्रकार हम सब एक साथ जुड़कर प्रभु आपका वचन को और सीखने में प्रभु आप सहायता मत करना प्रभु जी, ताकि परमेश्वर प्रभु हम अपने जीवन में आपका वचन को ग्रहण कर पाए प्रभु जी। और जो बहनें नहीं जुड़ पाए उन पर भी अपना दया अनुग्रह बनाए रखना, आने वाले समय में वो भी जुड़ पाए प्रभु, ताकि हम सब प्रभु आपका वचन में और भी गहराई से सीख पाए प्रभु जी। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद हो तारे परमेश्वर मसीह जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो एक बहन को प्रभु जी वो इतना मेहनत करती हैं प्रभु, बुलाती हैं प्रार्थना करने के लिए, गीत गाने के लिए, वचन देने के लिए प्रभु। इसलिए बहन आंटी जी को भी धन्यवाद देते हैं, अंकल जी को, उनकी सेवकाई के लिए, बच्चों को, सब पर अपना अनुग्रह बनाए रखना प्रभु जी। इसी प्रकार प्रभु आपके चरणों में रखते हैं प्रभु, सहायता करना मुझे भी प्रभु जी। सब बहनों के साथ जुड़ने के लिए प्रभु आपने सहायता मदद किया प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं, मुझे प्रार्थना करने के लिए बुलाया प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद हो तारे परमेश्वर, जुड़ी हुई हर एक बहनों को, हर एक प्रभु हम सबको प्रभु संभालना प्रभु, सहायता कर मदद करना। धन्यवाद सही समय प्रभु जी, सब कुछ आपके हाथ में देते प्रभु जी। प्रभु हम सबको प्रभु जी प्रभु सारे महिमा और आदर आपको देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद के साथ। प्रार्थना हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। आमीन। सिस्टर जय मसीह। जय मसीह की। सबको जय मसीह जय की। मसीह जय मसीह की। जय मसीह की, सबको जय जय मसीह। को जय जय मसीह मसीह की। की। जय मसीह की सभी बहनों को। जय थैंक यू मसीह सिस्टर। सभी को। जय मसीह। बाय बाय वाह, जय वाह। मर्सी आंटी, बाय। जय मसीह की। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। जय मसीह दी। जय मसीह की। जय मसीह। को जय मसीह की। बाय बाय। सबको जय मसीह की। जय जय मसीह की। जय मसीह। रंजना सिस्टर चले गए हैं? के बाय, जय मसीह की सबको। जय मसीह की सबको। जय मसीह की।